इज़ इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। तो ये इसमें कुछ एक्सेप्शन भी होना चाहिए था कुछ। तो ये नहीं कि हर चीज़ में आप नहीं कह सकते कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो आप ये तो नहीं कह सकते हो कि मैं पहाड़ को उठा लूँगा, ये तो इम्पॉसिबल ही है क्योंकि आप पहाड़ को उठा नहीं सकते हो। जितन रामान जी भी ने पहाड़ को काटा ही था और उनको भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, एक साथ ही नहीं। हे एवरीवन, दिस इज अविनाश एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई कैम बैक टू शेयर करना चाहता हूँ अपने जर्नी के बारे में। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई नीट एग्ज़ाम बट आई कुड नॉट प्रिपेयर बिकॉज ऑफ माई हेल्थ कंडीशन। सो आई वॉज थिंकिंग ऑफ टेकिंग ड्रॉप वंस अगेन। आई हैड स्टडी फॉर नीट फॉर 2 years और 3 years यू विल से। सो अभी तो पॉसिबल नहीं है कि नीट को क्रैक करना। ऐसा तो नहीं कह सकते कि नहीं 1 महीना है तो तुम कैसे कह सकते हो कि अभी पॉसिबल नहीं है क्रैक करना, अभी भी पॉसिबल। सो ये कोट है ना, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इट सेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। तो ये इसमें कुछ एक्सेप्शन भी होना चाहिए था कुछ। तो ये नहीं कि हर चीज़ में आप नहीं कह सकते कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो आप ये तो नहीं कह सकते हो कि मैं पहाड़ को उठा लूँगा, ये तो इम्पॉसिबल ही है क्योंकि आप पहाड़ को उठा नहीं सकते हो। जितन रामान जी भी ने पहाड़ को काटा ही था और उनको भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, एक साथ ही नहीं हुआ था। सो प्रिपरेशन एक ऐसा हो जाता है ना कि आप मतलब माइंड पे भी डिपेंड करता है और वेरी करता है कंडीशन पे भी। सो प्रिपरेशन एक ऐसा चीज़ है ना कि आप एक साथ ही ऐसा नहीं कह सकते हो कि कोई बच्चा ने 1 साल और 2 साल में निकाल दिया तो सभी 1 साल और 2 साल में निकाल लेंगे। सबका अपना अपना ये होता है, माइंड का एक पोटेंशियल होता है, सबके अंदर अंदर अपना अलग ही पोटेंशियल होता है, हर बच्चा सेम नहीं होता है। सो मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि आप ड्रॉपर हो और आप ये सोच रहे हो कि यार, तो ज़्यादा ये मत सोचना यार, लोड मत लेना कि मतलब अब क्या होगा, नीट नहीं होगा तो फिर अब तो कुछ भी नहीं रहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आफ्टर 5 years आपको इस चीज़ का रियलाइज़ होगा कि यार हम क्या क्या सोचते थे उस वक्त में कि नीट हमारे लिए सब कुछ हो जाता है। एक वक्त में जब हम 10th में थे तो हमें ये लगता था कि 10th में 99% तो आना चाहिए, 90 से तो ऊपर ही आना चाहिए, CBSE का मैं बोल रहा हूँ, तभी अच्छा रहेगा। अभी 10th का हमें हमारा रिजल्ट किसी काम का नहीं है। अभी हम 12th का भी रिजल्ट सिर्फ पासिंग है, ये है इम्पोर्टेंट है, बाकी इस सब का कोई मतलब नहीं अभी तो। सो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल भी सीरियस मत रहो, सीरियस तो होना है पर सिंसियर ज़्यादा होना है, ज़्यादा सीरियस नहीं होना है। सो ये तो मेरा सेकंड ड्रॉप है अभी मैं अगर लूँगा तो। सो अभी मैं सोचा हूँ लेने का, अब तो पापा ही डिसाइड करेंगे क्या होना है। बट अगर मैं तो अभी फिर भी मैं ये सोच रहा हूँ कि इस बार कम से कम 400 तक आ जाए नंबर, क्योंकि मैं अभी 6 महीने से बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हूँ। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो नाउ। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ टिप्स। सो मैं अपने एक्सपीरियंस और मैं अपना अनुसार बता रहा हूँ आप लोगों से कि मैं कुछ टिप्स बता रहा हूँ कि फर्स्ट टिप्स ये रहेगा कि आप सबसे पहले बायोलॉजी को पढ़ें और बायोलॉजी में भी आप वो पढ़ें जो आप पहले पढ़ चुके होंगे। तो मैंने बायोलॉजी का 12th से स्टार्ट किया है। 12th में मुझे रिप्रोडक्शन पार्ट पूरा ही आता था, जैसे कि हो गया रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन हेल्थ का जो रिप्रोडक्शन हेल्थ वाला पार्ट है वो भी मुझे आता था। बायोटेक्नोलॉजी का दोनों ही एप्लीकेशन और जो है प्रोसेस दोनों ही आता था मुझे, और माइक्रोब भी आता ही था। तो मुझे प्रॉब्लम था इकोलॉजी में, तो मैंने इकोलॉजी को अभी छोड़ दिया, अभी मैं इकोलॉजी तो नहीं कर रहा। सो आप लोग भी ऐसे करना। मैं आपको भले कह रहा हूँ कि मैं एक ड्रॉप लूँगा, पर अभी मैं यहाँ से हार नहीं माना। मैंने अपनी प्रिपरेशन को नहीं रोका है। अभी मेरे प्रिपरेशन अगर मई से जोड़ो अगले मई का तो 12 मंथ होगा, लेकिन मैं अभी से कर दूंगा तो मुझे 2-3 महीने एक्स्ट्रा मिलेगा। तो मैंने यही सोचा है कि मैं अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूंगा अपना। और पहले मैंने अभी ये सोचा है कि ऐसा प्रिपरेशन करूँ ताकि मुझे इस साल के नीट में भी मतलब मदद मिले और अगले बार में भी हेल्प मिल जाए। तो इस बार मैंने सोचा है कि पहले मैं बायोलॉजी को इस नीट से पहले, अभी जो आने वाला है 4 मई से पहले, मैं दोनों बायोलॉजी को पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगा। 11th और 12th को दोनों को रट्टा चाहे कुछ भी हो अच्छे से समझ कर, मुझे आता है वैसे, पर मैं फिर भी मैं सोचा हूँ फिर से मैं क्लास ले रहा हूँ, जीरो से मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आपको भी करना चाहिए, ये नहीं कि अभी आप ये कई लोग सोचते हैं कि अब ड्रॉप लूँगा तो अगले साल पढ़ूंगा। अच्छा, मैं खुद सोचता था, इसलिए मैं आज फिर ड्रॉप लेने का सोच रहा हूँ। सो ऐसे सोचते रह जाओगे और you will be taking job a lot again and again and you will not get any college at all.
सो प्लीज़ अपनी एज को भी बर्बाद मत कीजिए, पैसे को भी बर्बाद मत कीजिए। मेंटल हेल्थ को सबसे ज़्यादा तो मेंटल हेल्थ ही हमारा बर्बाद होता है इस चीज़ में, और फिज़िकली भी हम होते हैं थोड़े सा। तो मैं आपको यही कहूँगा कि जितना भी टाइम हो आपके पास, पढ़िए ज़रूर, जितना हो सके अभी करिए ज़रूर, ये नहीं कि छोड़ दीजिए, अभी इससे मत छोड़ो। और सबसे पहले तो तुम बायोलॉजी कर सकते हो, मेरे हिसाब से तो मुझे बायोलॉजी ईजी लगता है, तो मैं अपना बता रहा हूँ। मैंने ये सोचा है कि 12 का पहले स्टार्ट करूँगा, क्योंकि 12 में ज़्यादा वेटेज है, ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। तो पहले 12 का करूँगा स्टार्ट। और 12 का तो मैं आधा कर चुका हूँ अभी तक, मैं बता रहा हूँ अभी आज आपको, तो आधा कर चुका हूँ मैं अभी। सो 12 का करूँगा, फिर उसके बाद मैं करूँगा 11th का। अभी 30 दिन तो है बचा हुआ, तो कर सकते हैं अभी। और उसके बाद करूँगा 11th, और उसके बाद मैंने साथ ही साथ मैं इनऑर्गेनिक भी पढ़ रहा हूँ, और ऑर्गेनिक सुबह पढ़ता हूँ। तो मैंने सोचा है इनऑर्गेनिक का सबसे पहले आप करना पीरियोडिक टेबल, उससे 1 से 2 क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन ही आता है, या मिनिमम 1, और वो भी आए ना आए। और दूसरा आप केमिकल बॉन्डिंग करना, 3 से 4 क्वेश्चन आता है ज़रूर है। और तीसरा उसके बाद आप कर लेना पी ब्लॉक, और या कोऑर्डिनेशन अगर आता है तो कर लेना ज़रूर। पी ब्लॉक उतना हार्ड है नहीं, बस रटना होता है, ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं, कोऑर्डिनेशन में ज़्यादा तो उसको आप कर लेना। और उसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक आप अपने हिसाब से देख लेना, पर ऑर्गेनिक का मैं बता रहा हूँ, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म और जीओसी का जो बेसिक था ना, उसको कर लेना। और GOC2 अगर आपको करना होगा तो करना, मैं तो करूँगा थोड़ा बहुत। तो मैंने ये सोचा, फिजिक्स में अगर यार कोई मतलब नहीं है, मुझे पता है मैं फिजिक्स कितना ही टाइम दे दूँ और उसमें कुछ आने वाला है नहीं नंबर। सो थोड़ा बहुत मैं बेसिक देखूंगा, क्योंकि बहुत सारा थ्योरी भी आता है। तो अभी पहले तो इतना 1 महीना है, इतना टाइम है भी नहीं कि इतना कुछ कर लो, इसलिए मैं पहले बायोलॉजी को, ताकि मैं अगले साल के लिए सोच कर ही पढ़ूंगा कि अभी मैं अच्छे से कर लूँगा, फिर मैं अगले साल का जो सोचा हूँ मैं, अगर मैं यूट्यूब पर होऊंगा तो आपको मैं ज़रूर बताऊंगा, अगले साल भी अगर मैं अपने प्रिपरेशन को ज़रूर शेयर करूँगा। सो यदि आप ये सोच रहे हैं कि ड्रॉप लूँ मैं कि नहीं लूँ, तो आस्क योर सेल्फ, आपको डिटर्मिनेशन के साथ पूछना चाहिए खुद से कि क्या मैं हो सकता है क्या मेरा अगले साल अगर मैं लेता हूँ तो। अगर आपका एज है तो ले लो, अगर नहीं है, ज़्यादा आपने ज़्यादा ड्रॉप ले लिया तो आई विल सजेस्ट यू कि मत लो, क्योंकि सो आई विश अ वेरी बेस्ट ऑफ लक टू यू दैट, मुझे भगवान से ये मैं दुआ करूँगा आप सबके लिए कि आपके नीट अच्छे जाए और आप अच्छा स्कोर करें, आपकी उम्मीद से भी ज़्यादा आपको मिले। और प्लीज़ थोड़ा सा काम ज़रूर करें खुद पे, और थोड़ा सा पढ़े ज़रूर, ये भगवान भरोसे ही